अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और कैसी गुज़री आप लोगों की बड़ी ईद। तकरीबन अमूमन लोगों की ईद जो है वो बिज़ी गुज़रती है, तो मेरी भी बहुत बिज़ी गुज़री। तो यहाँ मैं आज आपके लिए बनाने जा रही हूँ दाल। तो मैंने दाल को जो है वो अच्छे से धोकर इसमें तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी डाल लिया था। और व्यूवर्स आप बताएं, आप लोगों के इलाके में गैस वगैरह आ रही है। हमारी तो ईद से गैस ही नहीं आ रही है। और ये छोटा सा सिलेंडर है जिस पे मैं सालन वगैरह पकाती हूँ, और बिल्कुल भी नहीं जल रहा चूल्हा, बिल्कुल गैस नहीं आ रही है। शायद कि गैस की जो लाइनें हैं उनमें पानी वगैरह चला गया है। तो यहाँ मैंने सिलेंडर पे दाल चढ़ाई थी, और ये आप देखें कि मशीन से भी, जो मशीन गैस खींचने की होती है वो हम लोगों ने लगाई हुई है, उसका भी बटन ऑन करने के बाद ये हालात हैं कि बिल्कुल चूल्हा जो है वो नहीं लगता, गैस बिल्कुल नहीं आ रही, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो वीवर्स यहाँ पे मैं दाल जो है वो उबलने के लिए मैंने रख दी थी, और ये दाल के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सी जो जाग बन चुकी थी उसको मैं उतार रही थी। और इससे जो है वो दाल का जायका जो है वो ख़राब हो जाता है। तो जब भी दाल उबालें तो आप लाजमी इसको जाग वगैरह को हटाएं, और साथ साथ हटाते रहें ताकि ये दाल को बदजायका ना करे। और सुनाएं वीवर्स, आप लोगों की ईद जो है वो कैसी गुज़री, और आप लोगों के इलाकों में बारिशें वगैरह हुई। हमारे इलाके में तो बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हुई, और उसकी वजह से जो है वो इतना गंद बना, इतने रोड जो हैं वो बारिश के पानी से जो है वो बिल्कुल भर चुके थे। और यहाँ दाल जो है वो उबल रही थी, और साथ मैंने आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया पिसा हुआ, और ज़ीरा और नमक, ये मैंने आधा आधा चम्मच ले लिए थे। अब मैं साथ ही इसमें ये ऐड करूँगी उबलती हुई दाल के अंदर। मैं इस तरह साथ ही मसाले वगैरह डाल लेती हूँ, और इससे जो है वो दाल का टेस्ट और अच्छा हो जाता है। और दाल जो है वो साथ साथ उबलती है। अच्छा, तो वीवर्स दाल जो है वो साथ साथ जो है वो उबलती है। तो उबलने के साथ साथ जब हम लोग उसमें मसाला जात ऐड करते हैं तो वो उसके साथ पक रहे होते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो दाल के साथ जो है वो पक कर उनका टेस्ट जो है वो बड़ा अच्छा आता है फिर। और यहाँ पे मैं फिर वो सफ़ेद झाग जो है वो बार बार उतार रही थी कि दाल के साथ ही वो ज़्यादा ना पके। जैसे जैसे मुझे दिखाई दे रही थी मैं उसको साथ साथ झाग को उतार के फेंक रही थी। तो यहाँ मसाला जात के साथ दाल मेरी बॉयल हो रही थी। और चूँकि आपको पता है कि सिलेंडर पे चीज़ जो है वो इतनी जल्दी नहीं पकती, तो हल्की आंच पे ही मैंने रखी हुई थी। और यहाँ पे थोड़ी सी जब वो गली तो यहाँ पे मैंने उसके ऊपर ढक्कन जो है वो रख दिया था ताकि अच्छे से जो है वो गल जाए। लेकिन ये दाल जब भी पकाएं तो इसके ऊपर जब ढक्कन रखते हैं तो जो सफ़ेद सा इसका जो जाग सी होती है वो बाहर आ जाती है। यहाँ कनौर क्यूब्स जो हैं वो मैं ये भी ऐड करूँगी दाल के अंदर। जब दाल मेरी अच्छे से जो है वो बॉयल हो जाएगी, सही तरह से गल जाएगी, तो ये चूँकि दाल की मिकदार जो है वो काफ़ी कम है, तो इस वजह से मैं इसमें जो है ये दोनों क्यूब्स नहीं ऐड करूँगी, बल्कि एक क्यूब्स में से हाफ़ दाल के अंदर ऐड करूँगी ताकि उसका टेस्ट जो है वो अच्छे से आ जाए चिकन क्यूब्स का। तो जब भी आप दाल पकाएं इस तरीके से जब वो बॉयल हो जाए तो अच्छे से गल जाए, तो उसमें आप जो है वो चिकन क्यूब्स जब आप डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। अच्छा, तो वीवर्स यहाँ पे दाल जो थी वो अच्छे से बॉयल हो रही थी, तो यहाँ पे मैंने चिकन क्यूब जो था वो उसका हाफ़ पीस जो है वो डाला था, क्योंकि ऑलरेडी मैं नमक उसमें डाल चुकी थी, तो मुझे नमक पहले से ऐड नहीं करना चाहिए था। तो फिर इसमें मैं पूरा चिकन क्यूब भी डाल सकती थी, क्योंकि इसमें जो है वो नमक की मिकदार काफ़ी हद तक होती है। तो मुझे याद आया कि नमक मैंने डाल दिया था, इस वजह से मैंने इसमें हाफ़ ही क्यूब डाला था। क्योंकि अगर मैं जब चिकन क्यूब्स मैंने डालने लगी तो मुझे याद आया कि नमक ऑलरेडी मैं डाल चुकी थी, तो इस वजह से इसमें भी नमक होता है, तो इसीलिए मैंने हाफ़ जो है इसमें डाला। यहाँ पे जुम्मे का दिन था तो राफ़े जो है वो नमाज़ पढ़ रहा था, और मैं भी साथ उसके नमाज जो है वो पढ़ने के लिए खड़ी हुई थी।
और यहाँ ये देसी घी मैंने पैन में डाला है। ये देसी घी मैं घर में ख़ुद बनाती हूँ। मलाई जो होती है वो दूध की, उससे मैं बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने ज़ीरा, लहसुन और अदरक का छोटे से 1-2 कतले मैंने डाल के उसको जो है वो मैं ब्राउन कर रही थी। अच्छा, तो वीवर्स, दाल जो थी वो ज़ाहिर है गल चुकी थी, तो उसको मैंने उतार लिया था चूल्हे से। अब मैं यहाँ पे उसके लिए जो है वो तड़का तैयार कर रही थी। तो ये मैं देसी घी में जो है वो ज़ीरा और लहसुन और अदरक के, ये नज़र आ रहे होंगे आपको, सिर्फ बारीक से 3-4 जो थे वो पीसेस मैंने डाले थे। और यहाँ पे मैं ये इसके लिए टमाटर जो है वो काट के रख दिए थे। 3 अदद टमाटर थे और बड़ी मिर्च थी 3 अदद, और ये मैंने 2 मिर्चें काट दी थी। और यहाँ पे इनको मैं टमाटर को जो है वो ग्राइंडर इसलिए करूँगी क्योंकि दाल में जो है वो टमाटर जब नज़र आते हैं तो वो दाल जो है वो बहुत ही अजीब जैसी लगती है। तो अच्छा, तो वीवर, जब भी कभी आप दाल पकाएं तो उसमें आप कोशिश करें कि टमाटर इसी तरह जो है वो ब्लेंड करके डालें, ताकि बिल्कुल प्यूरी की शक्ल में डालें, ताकि दाल में जो है वो टमाटर नज़र ना आए। तो यहाँ पे मैंने उसकी बिल्कुल प्यूरी बना ली थी और यहाँ पे ये मैंने इनको ऐड भी कर लिया था। तो ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि कैसी उसकी जो थी वो शक्ल थी। ज़ीरा, लहसुन और छोटे से 3-4 पीस जो अदरक के थे, उसमें मैंने ये टमाटर का 3 टमाटर का जो पेस्ट था वो ऐड किया था। और चूँकि मसाला जात दाल में मैंने बहुत कम शामिल किए थे, तो यहाँ फिर मैंने हाफ़ खाने का जो चम्मच है उसमें उस हल्दी, लाल मिर्च और सूखा धनिया मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी जो है वो मसाले बहुत कम यूज़ किए थे। अच्छा, तो यहाँ पे मैं मसाला जात ऐड करने के बाद जो है थोड़ी देर पकाने के बाद मैं उसमें चम्मच वगैरह चलाने के बाद यहाँ पे मैंने उसको डाल दिया था, ताकि अच्छे से मसाले जो हैं वो पक जाएं और टमाटर का जो पेस्ट है वो भी अच्छे से गल जाए और अच्छे से पक जाए। तो ये देखें, अब मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद जब मैंने ये ढक्कन हटाया तो टमाटर का पेस्ट जो था वो तकरीबन अच्छे से जो है वो पक चुका था और मसाला जात भी साथ उसके पक चुके थे। तो यहाँ पे ये आप देखें, इस तरह की जो है वो प्यूरी तैयार हो गई थी, जो कि दाल के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। और तकरीबन इसी तरह की जो प्यूरी है वो दाल में ऐड करते हैं। अच्छा, तो वीवर्स, ये कनौर चिकन क्यूब्स को आप चावल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेगेटीज़ में भी, और दाल में तो ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। और यहाँ पे जो है वो आप देखें कि मसाला जो है वो अच्छे से पक गया था। और यहाँ पे इसमें मैं 1 चम्मच और जो है वो घी का ऐड करूँगी, क्योंकि घी जो था वो कम था। तो ये देसी घी जो है वो मैं घर की जो दूध की मलाई है इससे बनाती हूँ। तो ये मैं आपको किसी दिन इसकी रेसिपी भी बताऊँगी कि कैसे मैं मलाई को जो है वो सेव करती हूँ और फिर उसका मैं किस तरीके से देसी घी जो है वो बनाती हूँ। तो ये घर का बना हुआ घी है, जो कि मैं खानों में और पराठे वगैरह पकाने में जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह मलाई कोई खाता नहीं है हमारे घर पे, तो इस तरह ये घी की सूरत में जो है वो इस्तेमाल हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो प्यूरी थी देसी घी डालने के बाद कुछ इस तरह की उसकी शक्ल थी। और अब देखें कि मसाला जात ने बिल्कुल ऑयल जो है वो छोड़ दिया था, पक के तैयार हो गया था। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि देखें, कराची का मौसम आजकल इस तरह का हुआ हुआ है, बादल आसमान पे छाए हुए हैं, धूप वगैरह बिल्कुल नहीं है, किसी टाइम भी बारिश हो जाती है। लेकिन बारिश के बावजूद जो है वो गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है, हल्की फुल्की कमी आई है, और साथ हबस भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और यहाँ पर ये जो है वो मसाला मेरा पक के तैयार हो गया था। और ये देख लें कि किस तरीके से टमाटर और मसाला जात वगैरह सब अच्छे से पक के और उन्होंने घी छोड़ दिया था। अच्छा, तो वीवर्स, यहाँ पे मसाला जात पकने के बाद मैंने यहाँ पे गार्निश के लिए जो है वो ये मेरे पास धनिया तो आज था नहीं, पुदीना मैंने काट लिया था, 3 बड़ी मिर्च ले ली थी और छोटी मिर्च 2 काट ली थी। तो यहाँ पे दाल जो थी वो दोबारा मैंने सिलेंडर पे रखी थी, ताकि गर्म हो जाए, थोड़ी बॉयल आ जाए उसको, ताकि हम जो तड़का जो बनाया है वो हम उसमें डाल सकें, ऐड कर सकें। तो यहाँ पे कनौर चिकन क्यूब्स चूँकि उसके अंदर जो है वो ऐड हो चुके थे, तो दाल जो है वो अब थोड़ी देर ज़रा पकेगी। यहाँ पे हम उसको
थोड़ी सी उबालियाँ आने तक जो है वो दाल को पकाएंगे। तब जो है वो हम इसमें फिर जो मैंने बनाया है तड़का वो शामिल करेंगे। यहाँ उबालियाँ आ गई हैं तो यहाँ पे मैं इसमें ये जो प्यूरी मैंने बनाई थी इसके लिए तड़का बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ऐड करने के बाद जो है वो अब इसको मैं मिक्स करूँगी। ये अच्छे तरीके से इसको मैं यहाँ पे मिक्स करूँगी ताकि सारी दाल में जो है वो ये प्यूरी अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे आप देखें कि साथ साथ जो है वो दाल में प्यूरी मिक्स हो रही थी। और चूँकि दाल तो ऑलरेडी जो है वो बॉयल थी, अब इसको जो है वो थोड़ी देर ही और हम लोग पकाएंगे। और थोड़ी देर पकाने के बाद ये दाल हमारी तैयार हो जाएगी। अच्छा वीवर्स, आप लोगों का कुर्बानी का पहला दिन कैसा गुज़रा? आप लोगों ने गोश्त वगैरह किस तरह तकसीम किया? और मैं उसके बारे में जो है व्लॉग फिर बनाऊंगी क्योंकि ईद पे मसरूफ़ियात थी तो इस वजह से मैं नई व्लॉग जो है वो सेंड कर सकी, इस वजह से मैं बाद में बताऊंगी। तो ये ईद पे मैंने जो है वो थोड़ा सा शूट किया था। ये मैंने खीर बनाई थी और बहुत मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी थी। तो ईद के पहले दिन मैंने ये खीर वगैरह बनाई थी। और यहाँ वीवर्स ये मैं इस दाल को जो है वो ऊपर से बिगाड़ लगाने के लिए ज़ीरा और ये बड़ी वाली साबुत मिर्च और ये मैंने 2 हरी मिर्चें जो है वो काट ली थी और इनको मैं थोड़ा सा हल्का सा जो है वो कर रही थी, हल्का सा सुर्ख कर रही थी। तो यहाँ पे जैसे ही इनका कलर जो है वो चेंज होगा, देखें मिर्च भी जो है वो भी फ्राई हो रही है और ज़ीरा भी साथ उसका भी कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पे जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे तो मैं इनको जो है वो दाल में डाल दूँगी। तो यहाँ पे ये देखें ये अच्छे से जो है वो फ्राई हो गए थे। अब मैं इनको जो है वो दाल में डालने लगी हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये बिगाड़ जो है वो डालने के बाद दाल की कुछ इस तरह की शक्ल थी तो दाल को मैंने बिगाड़ लगा लिया था। और यहाँ पे ये देखें कि दाल बिल्कुल पक के तैयार हो चुकी थी और बिगाड़ लगाने के बाद वो इस तरह की दिख रही थी। अच्छा, तो वीवर्स कराची में तो बारिशों की वजह से कुर्बानी का काफ़ी मसला हुआ जानवर काटने का, क्योंकि यहाँ पे जो रोड थे वो बारिशों से भरे हुए थे, बारिश के पानी से भरे हुए थे। तो यहाँ पे मैंने ये फ़ाइनली जो है वो दाल तैयार करके, मेरे पास धनिया नहीं था तो मैंने पुदीना ही काट के उसके ऊपर गार्निश के लिए रख दिया था। और यहाँ मैंने खीरे वगैरह बना लिए थे काट के और साथ ही मैंने चाय वगैरह रख दी थी। और यहाँ पे चाय पक के तैयार हो रही थी। तो बस अब हम लोग सब खाना खाएंगे और खाने के बाद हम लोग चाय वगैरह पियेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़ भी।